तो गाइस सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लोग फाइनल एपिसोड खत्म करने जा रहे हैं मार्टेल यूनिवर्स का। यहाँ पे हम लोग 100 डायनेस्टी माउंटेन्स को ही देख पाते हैं। इस जगह पे जो जेंगसोंग होता है वहाँ पे एक फॉर्मेशन बना दिया होता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो 100 डायनेस्टी हो जा रहा था वेस्टर्न जुआन के अंदर। नजारा देखने के बाद लिंगडोंग बोलने लगता है, अगर ये सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा, बैटलफील्ड एशियन यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को किसी भी तरीके से इसे रोकना पड़ेगा। हमें इस फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, लेकिन उनमें से किसी के भी बचने का कोई चांस नहीं। जो मास्टर ताऊ है बोलने लग जाते हैं, लेकिन कोर को टीजर को डिस्ट्रॉय करना इतना भी आसान नहीं है। साथ ही साथ उनके सामने जो डीमन जनरल आ चुका था, ये काम थोड़ा और भी मुश्किल होने वाला था, जिसका मुकाबला करने के लिए यहाँ पे जो लिंगडोंग होता है चला जाता है। यहाँ पे जो मास्टर शाओयान और दाओ होते हैं दोनों उसी का साथ देने के लिए चले जाते हैं। इनको यहाँ पे बाकी के लोग देखते हैं, अब ये लिंगडोंग क्या करने वाला है। तभी जो डीमन जनरल होता है तुरंत ही सामने आके बोलता है, और तुम तीनों दोबारा से मेरे सामने आ गए, इस बार तुम्हारी मौत पक्की है। तभी उसने एक काफी खतरनाक अटैक को किया हुआ होता है। तभी उसने अपने फाइटिंग पपेट को बाहर निकाल दिया होता है। तुरंत ही जो लिंगडोंग होता है वो अपनी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए वो काफी ज्यादा आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे जो डीमन जनरल होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पे जो लिंगडोंग का फाइटिंग पपेट होता है वो वहाँ पे सीधा है उसके साथ में फाइट करने लगा था। लेकिन ये डीमन जनरल इतना खतरनाक होता है, यहाँ पे वो काफी आसानी के साथ में उस पपेट को खत्म कर देता है। तभी जिसी मोमेंट पे मास्टर दा पहुँच जाते हैं, तभी वो शाओयान से बोलता है, हम लोगों को इसको यहीं पे बिजी रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से डीमन जनरल शाओयान यहाँ पे मुकाबला करना पड़ रहा होता है कि जो लिंगडोंग है उसको और भी ज्यादा समय मिल जाए। इसी मोमेंट पे तभी शाओयान भी पहुंच जाता है। वो अपने स्टिक को 100 गुना बड़ा करके उसने अब डीमन जनरल के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तभी जो लिंगडोंग देखता है कि उसके ये दोनों ब्रदर जो है फाइट कर रहे होते हैं उस डीमन जनरल से। लोग काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। अब वो खुद भी आगे बढ़ा चला जा रहा था अकेले ये कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बिना ये सोचे कि ये काम कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तभी जो है आसमान में काफी खतरनाक विंड लाइटिंग ट्रिब्यूट्स होने लगते हैं। नजारा देखने के बाद किंग टियान होंगलिंग ये बोलती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये ट्रिब्यूलेशन एनर्जी का यूज करने वाला है। जैसे ही लिंगडोंग वहाँ पे पहुँचता है, उस जगह पे जो बंदे मौजूद होते हैं वो लोग अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। पे वो काफी खतरनाक लेवल्स के अटैक होते हैं, जो कि सारे के सारे अटैक जो लिंगडोंग होता है उसे डॉज कर लेता है। वो काफी तेजी के साथ उन बंदों की तरफ बढ़ा ही चला जा रहा था। साथ ही साथ उसने ब्लैक ड्रैगन रोरिंग शील्ड को भी एक्टिवेट कर रखा था, जिससे कि वो वेस्टर्न रीजन के बंदे वो लोग जितने भी अपने अटैक को करते हैं सभी वो शील्ड एब्जॉर्ब कर ले रही थी। शील्ड के ऊपर इतने ज्यादा खतरनाक अटैक और वो सीधा सीधा लिंगडोंग के ऊपर हो रहा था। तभी एक काफी खतरनाक अटैक सील्ड के साथ में होता है, तभी वो सील्ड भी नीचे चली जाती है। ये नजारा देखने के बाद हाउलिंग बोलती है, अब क्या लिंगडोंग उस विंड लाइटनिंग ट्रिब्यूट को क्या उसके नीचे जाने वाला है। जैसी वो लाइटनिंग स्ट्राइक लिंगडोंग के ऊपर होती है, ये नजारा देखने के बाद जो सेंगसोंग है वो बोलता है, ये लड़का खुद के खुद ही मरना चाहता है। हाँ, लाइटनिंग के साथ साथ एक ही साथ में काफी बंदों ने अटैक कर दिया था, जिससे कि हमें वहाँ पे काफी खतरनाक लेवल का अटैक देखने को मिलता है। जो नजारा सभी लोग चारों तरफ से देख रहे होते हैं, यहाँ पे मास्टर शाओयान और डीमन जनरल हर कोई वहाँ पे देख रहा होता है, उसको भी ब्रेक थ्रू करते हुए एकदम बिजली की रफ्तार से अब और भी ऊपर वो बढ़ने लगा था। असल में वो अपने शील्ड मास्टर के कल्टीवेशन वो अपने एक और नए लेवल पे ब्रेक थ्रू करता है। तभी वो एक खतरनाक लाइटिंग स्ट्राइक से उन बंदों पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदे टिकियों में ही खत्म हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा मरने से पहले बोलता है, तुम तो 2 शील्ड तालिस्मान मास्टर हो। जिसके बाद वो नेक्स्ट कोर की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पे जो जेंगसोंग होता है वो अपनी पावर की मदद से यहाँ 7 मास्टर्स को कंट्रोल किया हुआ होता है। वो अपने डीमन जनरल से बोलता है, अब तुम्हें ही जाके उसे मारना पड़ेगा। तभी जो ये डीमन जनरल होता है पहले वो मास्टर दाव को इंजर्ड करके अब वो सीधा जाता है शाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए। वाकई में जो डीमन जनरल का पावर लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो एक ही झटके में शाओयान का वहाँ पे फोड़ते हुए भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड करते हुए अब वो लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जो है लिंगडोंग की हेल्प करने के लिए यहाँ पे पहुँच जाते हैं शूरो और म्यू। यहाँ पे शूरो अपने डेमोनिक पावर का यूज करती है उस डीमन जनरल को रोकने के लिए। यहाँ पे डीमन जनरल की जो सिंगल स्ट्राइक होती है वो भी शूरो को इंजर्ड कर देती है, इसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पे वो मूलिंग को भी रोक कर यहाँ पे वो अपने डीमन चैंस की मदद से वो
यहाँ पे लिंग डोंग को रोकने के लिए। तो नज़ारा देखने में काफी अमेजिंग लग रहा था। एक तरफ से लाइटिंग एट्रीब्यूट्स हो रही थी और दूसरी तरफ से वो डिमोनिक चैंस। हर कोई वहाँ पे ये नज़ारा देख रहा होता है। अब पता नहीं लिंग डोंग के साथ में क्या होगा। यहाँ पे जो लिंग डोंग है वो भी कोई कमजोर बंदा तो नहीं है कि इन चीजों से अब डर जाता। वो भी यहाँ पे अपने अनसेंट्रल स्टोन का यूज करता है यहाँ पे वो पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसकी वजह से जो लिंग डोंग का कल्टीवेशन है और वो उसका कल्टीवेशन पहुंच चुका होता है 3 लेवल पे। और इतनी पावर काफी होती है इस डीमन जनरल के अटैक को रोकने के लिए। उस डीमन जनरल को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे तुरंत ही वो अपनी जान बचा के भागने लगता है। यहाँ पे लिंग डोंग का लेवल इतना ज्यादा होता है वो 7 युआन निर्माणा लेवल चुटकियों में खत्म कर सकता था बंदे को। जो नजारा देखने के बाद ज़ेंग ज़ोंग को यकीन ही नहीं हो रहा था क्या ये वाकई में लाइटिंग ट्रिब्यूशन को कंट्रोल कर सकता है। ये जो है मास्टर दाओ शायान को बताता है ये लिंग डोंग सब कुछ अपने डिवोरिंग पावर की वजह से कर पा रहा है, तो उसके लिए भी इसको बहुत ही बड़ा ब्लैक क्लैश हो सकता है। यहाँ पे जो लिंग डोंग है वो फॉर्मुलेशन कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए चला जाता है। ये जो है कुछ और बंदे उसके सामने आ जाते हैं। इससे पहले लिंग डोंग जो है उनको अपनी पावर्स में फंसा के यहाँ पे वो अपने वोन स्पेयर का यूज करते हुए उन सभी को मिटा देता है। यहाँ पे जो लिंग डोंग है इस बार तीसरी रेवोल्यूशन को भी यहाँ पे वो कंबाइन करने को जा रहा था। यहाँ पे जो ज़ेंग ज़ोंग था वो अच्छे तरीके से समझ चुका था ये लड़का सीधा ही फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी मूवमेंट पे वो थर्ड लाइटिंग रेवोल्यूशन भी हो जाती है। ये थर्ड रेवोल्यूशन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है जितना कि पिछले वाली होती है। हर कोई ये सब सोच रहे थे कि अगर इन तीनों की पावर रेवोल्यूशन इकट्ठा हो जाएगी शायद जो लिंग डोंग है इस फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय कर पाए। जैसे ही लाइटनिंग लिंग डोंग के ऊपर गिरती है, जैसे ही वो एब्जॉर्ब करना चालू करता है भी वो बन जाता है एक पावर हाउस। और जैसे देखने में लग रहा था अब जो लिंग डोंग है सब कुछ ही खत्म कर देगा। ये थर्ड रेवोल्यूशन ने उसकी जो कल्टीवेशन है उसको भी नेक्स्ट लेवल पे लेके चली गई थी। तभी जो है लिंग डोंग ने अभी तक के अपना सबसे पावरफुल अटैक किया होता है, जिस अटैक में इतनी ज्यादा पावर होती है आखिर में उस फॉर्मेशन कोर को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस कोर के अब टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ये नजारा देखने के बाद यहाँ जितने भी बंदे होते हैं, यहाँ पे जितने भी मास्टर होते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं। सभी को इस बात पे खुशी होने लगती है लिंग डोंग ने आखिरकार कुछ तो करके दिखाया। साथ ही इस चीज के बारे में अब पता चल चुका और किंग शू को तो अपने डिसाइपल से बोलती है जल्दी से मास्टर से इसके बारे में बता दो, जो एशियन बैटलफील्ड है कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वो खुद भी एशियन बैटलफील्ड की तरफ अब निकल आई। यहाँ पे जितने भी वेस्टर्न सुमॉन बंदे के रीजन होते हैं वो सभी बोलने लगते हैं हमें जल्द से जल्द कोर को रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी में वो बंदे मिलकर वो अपनी पावर का यूज करते हुए उन कोर्स को रिफाइन करने लगते हैं। जो नजारा देखने में काफी शॉकिंग था क्योंकि जो लिंग डोंग ने उसको ब्रेक करने में अपनी पूरी पावर लगा दी थी और वो लोग इसको बहुत ही आसानी से रिपेयर भी करने लगे। होंगलिंग बोलती है हम सभी को मिलकर अटैक करना पड़ेगा, भी जाके इन लोगों को रोका जा सकता है। तभी यहाँ पे एक साथ ही जितने भी बंदे होते हैं यहाँ पे सभी के सभी निकल जाते हैं और उन पर अटैक करने के लिए, और सभी अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए वो और भी ज्यादा लेवल पे उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। जिसकी वजह से ज़ेंग ज़ोंग बोलता है वैसे तो अपनी पावर का यूज करना तो नहीं चाहता था और अब तुम सभी को अपनी जान से ज्यादा मौत प्यारी है तो अब क्या कर सकते हैं। तभी उसने कुछ अपने डीमन अटैक्स को और अटैक कर दिया होता उन बंदों के ऊपर, और जिन अटैक्स को रोकने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वो अटैक्स रुकती ही नहीं है। जैसे ही वो डिसाइपल से टकराती हैं वो लोग तुरंत ही इंजर्ड होके अब वो काफी तेजी के साथ नीचे गिर रहे होते हैं। ये नजारा देखने के बाद आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी शॉक रह जाते हैं आखिर में ये क्या हुआ, क्योंकि जितने के ऊपर अटैक किया गया था वो सभी के सभी अब डेथ एनर्जी में बदल गए। उसी कोर को रिपेयर करने के लिए चले जाते हैं, उसको पहले से भी ज्यादा ये लोग पावरफुल बना देते हैं। जो नजारा हर कोई देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर जो है ज़ेंग ज़ोंग बोलता है तुम लोगों को मार कर तुम्हारी एनर्जी यूज करके इसे रिपेयर करूंगा। इसी वजह से उसने अब काफी सारे अटैक कर दिए होते हैं, इसका निशाना काफी सारे लोग भी बनते हैं। जैसे ही एक अटैक टकराने जा रहा था शुरू से वो उसको अपनी पावर्स की मदद से रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो रुकता ही नहीं। जिसी मूवमेंट पे तुरंत लिंग डोंग आ जाता है क्योंकि अपनी मेंटल पावर का यूज करता है और उस अटैक को
रोकने के लिए। जिस नज़ारे को देखने के बाद हॉन्गलिंग समझ जाती है और यानी कि इन डीमन अटैक्स को रोकने के लिए अपने अपने मेंटल पावर का यूज करो, जिसके बारे में वो किंग त्यान से भी बताती है। सभी लोग अपनी अपनी मेंटल पावर का यूज करो इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। बाकी के लोग भी अब अपनी मेंटल पावर को एक्टिवेट करते हैं। जो नजारा और फाइट काफी औसम लग रही थी देखने में। जैसे ही वो 4 बंदों के ऊपर डीमन अटैक हिट होने वाला होता है और तभी जो लिंग डोंग होता है वो उसे रोक लेता है और इतना सब कुछ करने के बाद वो सभी को बचा तो लेता है, लेकिन वो कुछ लोगों को ही बचा पाता और कुछ लोग तो उसके शिकार भी हो जाते हैं। लिंग डोंग बोलता है कि जो ज़ेंगज़ोंग के अटैक से काफी पावरफुल है। अगर ये सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो उसके साथ साथ सभी के लोग मारे जाएंगे। तभी जो है मास्टर वुडा बोलते हैं और तुम अकेले ज़ेंगज़ोंग के सामने तुम फाइट नहीं कर पाओगे, लेकिन हम कर सकते हैं। इसी वजह से तुम सबसे पहले हमें आजाद करो और अगर वो थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गया हम लोग इस सील्ड को ब्रेक करके और हम लोग निकल पाएंगे। मास्टर ताओ लिंग डोंग से बोलता है वो एक लाइफ प्रोफाउंड रियल्म का कल्टीवेटर है, तुम्हें यकीन है तुम उसका मुकाबला कर पाओगे। और लिंग डोंग बोलता है अभी मैंने जितना भी ब्रेक थ्रू किया उसका सही समय अब टेस्ट करने का। तभी मास्टर ताओ कहते हैं ठीक है और फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। तभी यहाँ पे शाओयान भी पीछे आता है, फिर आखिर मैं पीछे क्यों रहूं। तभी तीनों के तीनों जाके घेर लेते हैं और ज़ेंगज़ोंग को। अब ये तीनों की तीनों अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करते हैं और ये लोग यही सोचते क्या पता वो लोग ज़ेंगज़ोंग को हरा पाए ताकि वो अपनी जगह से हट जाए। यहाँ पे उसका पावर लेवल काफी ज्यादा होता है। वो एक ही पल के अंदर यहाँ पे लिंग डोंग, शाओयान और मास्टर ताओ और वो तीनों को इंजर्ड कर देता है, काफी दूर फेंक देता है। और वो बोलता है ज़ेंगज़ोंग अब तुम लोग मरना ही चाहते हो और अब तुम लोग मरना ही चाहते हो, उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी की इच्छा पूरी हो जाएगी। यहाँ पे ज़ेंगज़ोंग एक ऐसे डीमन स्पिरिट का यूज करता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है इसका मुकाबला अकेले तो कोई भी नहीं कर पाएगा, जिसके ऊपर अब सभी लोगों की नजर पड़ती है। अब आखिर ये कौन सी बला आ चुकी है जिसके सामने अकेले लिंग डोंग खड़ा हुआ होता है। तभी जो है ज़ेंगज़ोंग अपने पंच को हिट कर देता है और कोशिश करता है यहाँ पे लिंग डोंग के ऊपर। इसका पाम अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है और उसको रोकने के लिए लिंग डोंग को अपने असुरा ड्रैगन वेल को निकालना पड़ता है। और यहाँ पे जिनकी टकराने की वजह से लेवल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिलीज होती है, यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनके दिमाग को हिला दिया होता है। साथ ही साथ जो उस पे प्रेशर निकल रहा होता है उसका, जिसकी वजह से अब सभी लोग नीचे आ जाते हैं। तभी यहाँ पे लिंग डोंग की हेल्प करने के लिए यहाँ पे उसके दोनों भाई पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ज़ेंगज़ोंग का पावर लेवल काफी ज्यादा होता है, इसी वजह से जो लिंग डोंग है उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था, जो चीजें यहाँ की सिचुएशन को बद से बदतर बनाती जा रही थी। तभी जो लिंग डोंग देखता है उनके सभी दोस्तों के पाव पर इन पावर का असर हो रहा है, तभी वो अपने वेल का साइज भी तुरंत ही बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो लिंग डोंग के सभी साथी होते हैं उस वेल के अंदर आ जाते हैं, वो भी सेफ हो जाते हैं। लेकिन उस पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है की वजह से अब वो जो वेल होती है वो भी टूटने लगती है। और जैसे ही नजारा किंग तियान ने देखा होता है तभी वो अपने सभी साथियों से बोलता है हमें लिंग डोंग की हेल्प करनी पड़ेगी। जो अब सभी के सभी मिलकर लिंग डोंग की हेल्प करने लगते हैं, अपनी अपनी पावर को ट्रांसफर कर रहे थे लिंग डोंग के अंदर। तभी जो मास्टर वुडाओ बताते हैं तुम्हें जो है ज़ेंगज़ोंग के पास जो व्हाइट लाइट नजर आ रही है वो उसकी सोल पावर है। अगर तुम उसको नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हो उसकी वजह से जो उसकी मेन बॉडी है वो भी इफेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे ज़ेंगज़ोंग जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट होता है हम लोगों को भी यहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा। लिंग डोंग देखता है यहाँ पे जितने लोग हैं सभी के सभी वैसे भी अपनी पावर्स को दे रहे होते हैं। यहाँ पे इसी वजह से लिंग डोंग प्लान बनाता है यहाँ पे ज़ेंगज़ोंग की सोल पावर को टारगेट करने की, जिससे सबसे पहले वो अपने ड्रैगन आर्मन को समन करता है ताकि वो सभी साथियों की पावर मिला के और वो एक ऐसे अटैक को समन कर पाए कि ज़ेंगज़ोंग का भी मुकाबला कर ले। इस बेल के ऊपर आ चुका होता है यहाँ पे एक हेवनली ड्रैगन, जिस पर ज़ेंगज़ोंग को भी यकीन नहीं हो रहा होता है क्या वाकई में एक लड़की के अंदर और इतनी ज्यादा पावर है। ये असुरा ड्रैगन आर्ट की पावर इतनी ज्यादा होती है वो वाकई में ज़ेंगज़ोंग को पीछे धक्का दे रही होती है। इस अटैक को मुकाबला करने के लिए लिंग डोंग को सप्रेस करने के लिए तभी जो ज़ेंगज़ोंग होता है वो अपनी व्हाइट लाइट का यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिंग डोंग सप्रेस होने लगता है। यहाँ पे उसकी जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो भी डिसअपियर हो जाती है। साथ ही साथ उसी मूवमेंट पे साथ ही साथ वो असुरा ड्रैगन वेल भी डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पे लिंग डोंग समझ चुका था ये उसके पास में सबसे बेस्ट मूवमेंट है। जैसे ही ज़ेंगज़ोंग उस बेल को तोड़ता है तभी जो है जो लिंग डोंग होता है सीधा जाता है, वो सीधा जाके पकड़ लेता है ज़ेंगज़ोंग की सोल एनर्जी को। वो पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है
लिंगडोंग उसके पकड़ते ही उसकी इतनी हालत खराब हो जाती है, मानो ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से लग रहा था कि उसकी बॉडी अब फटने वाली हो। यहाँ पे उसके लिंगडोंग के पकड़ने की वजह से जेंगजोंग के ऊपर असर भी दिख रहा था। अभी जेंगजोंग कहने लगता है, लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सोल पावर पकड़ने की। इसी वजह से वो लिंगडोंग को खत्म करने के लिए वो अपनी सोल पावर एनर्जी को और बढ़ा देता है। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कि लिंगडोंग की बॉडी के अंदर काफी सारे क्रैक आ चुके हों। तभी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे मास्टर दाओ पहुंच जाते हैं। और मैंने तुमसे वादा किया हुआ है, जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। जिससे कि उस पावर का असर मास्टर दाओ के ऊपर होने लगता है। साथ ही वहाँ पे शाओयान भी पहुंच जाता है। यहाँ पे जो ज़ेंगज़ोंग होता है उस पावर की इफेक्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये तीनों ही इस डेडली पावर का सामना कर रहे होते हैं। तभी उनके पीछे मॉर्निंग आ जाता है, जिसके साथ में सूरो, किंग ट्यून, बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। और ताकि जो लिंगडोंग की बॉडी को झेलना पड़ रहा है उसके ऊपर ज्यादा असर ना पड़े। अब क्योंकि उस पावर का इफेक्ट बढ़ चुका था, इसी वजह से लिंगडोंग के ऊपर इसका असर भी कम हो गया था। यहाँ पे वो सोल पावर को ब्रेक करने के लिए और यहाँ पे वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और एक धमाके के साथ में उसको ब्रेक भी कर देता है, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही जिंगजोंग के ऊपर इतना बुरा असर होता है और वहाँ पे जितने भी सभी मास्टर होते हैं उन्हें रिलीज होने का मौका मिल गया होता है। वो सभी लोग अपनी अपनी पावर्स का यूज करके उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। वो जेंगजोंग का जो प्रिज्म होता है वो ब्रेक हो जाता है। तभी जो है जेंगजोंग गुस्से के साथ में बोलता है कि तुम जैसे छोटे मोटे लोगों की हिम्मत कैसे हो गई इतना बड़ा नुकसान देने की। जैसे कि अब लिंगडोंग के सभी साथी वहाँ पे सीना तान के खड़े होते हैं। यहाँ पे अब जेंगजोंग उसके ऊपर ग्रेटेस्ट और डेडली अटैक कर देता है। यहाँ पे लिंगडोंग तो छोड़ो, उसका कोई भी नहीं कर सकता उसका मुकाबला, सभी मरने वाले होते। तभी लिंगडोंग देखता है यहाँ पे आवाज चुकी है किंगजू। वो बहुत ही आसानी के साथ में और उस अटैक को रोक भी ली होती है, जिसे देखने के बाद जेंगजोंग बोलता है, और ये तो 9 हेवन सुप्रीम पैलेस की मेंबर है। यहाँ पे किंगजू ने बड़ी आसानी के साथ में उस डेडली अटैक को रोक भी दिया होता है। साथ ही साथ उसी मूवमेंट पे और वहाँ पे सभी के सभी एल्डर्स भी रिलीज हो जाते हैं। इसीलिए ज़ेंगज़ोंग अपने सभी साथियों से बोलता है और यहाँ से वापस लौट लो। सारे के सारे उसी पोर्टल की तरफ भागने लगते हैं। अब जैसे ही फॉर्मेशन कोर को जैसे एनर्जी मिलना बंद हो जाती है, यहाँ पे उसका इफेक्ट भी कम हो जाता है। अभी ज़ेंगज़ोंग बोलता है, तुम लोगों को एशियन बैटलफील्ड को थोड़ा और समय के लिए यूज करने दे रहा हूँ और वो दिन दूर नहीं और ये जो एशियन बैटलफील्ड है वो वेस्टर्न जोन रीजन का हो जाएगा। जैसे ही लिंगडोंग ने और किंगसू को देखा होता है और वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ पे जो किंगसू होती है वो भी पहचान लेती है, वो भी अपने पुराने वक्त को याद करती है और यहाँ पे जो लिंगडोंग है उससे उससे बोला था, और अगर मैं 100 डायनेस्टी वॉर में पहुंच जाऊंगा तो क्या तुम मेरे को अपने लायक समझोगी। तभी किंगसू ने ये बोला था, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है और तुम उस लेवल तक भी जा सकते हो। और तब जब लिंगडोंग ने ये बोला था, तुम चिंता मत करो, वो दिन दूर नहीं और बहुत ही जल्द आएगा और तब तुम अपने लायक समझोगी। प्रेजेंट टाइम में किंगसू को यकीन नहीं होता और ये वही बंदा है और उसने सिर्फ एक वादे को पूरा करने के लिए वो इस लेवल तक भी आ गया। यहाँ पे किंगसू ये कह के चली जाती है, अब हम जब भी मिलेंगे आशा करती हूँ कि इससे भी ज्यादा पावरफुल मिलोगे। तभी जो मास्टर ताओ है लिंगडोंग से बोलते हैं, और तुम उसके पास में जाकर कहते क्यों नहीं हो। और तभी लिंगडोंग कहता है, नहीं अभी सही समय नहीं है। तभी मास्टर ताओ बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ उसके लेवल तक, और तुम उसके लेवल तक काफी दूर हो। यहाँ लिंगडोंग कहता है, और वो समय भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। तभी हम लोग इसी मूवमेंट पे वेस्टर्न जुआन के उन सभी बंदों को देख पाते हैं, नीचे गिरते हुए देख पाते हैं कि अब मर चुके थे। यहाँ पे अब सभी एल्डर्स भी आ जाते हैं, यहाँ पे किंगसू भी आ जाती है। यहाँ पे युआन सेक्ट के एल्डर यहाँ पे किंगसू का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे ऊपर जो भी खतरा वो टल चुका है, इसी वजह से कंपटीशन को आगे बढ़ाया जाए। तभी मास्टर वुडा बोलते हैं, सभी लोगों ने लिंगडोंग के परफॉर्मेंस को देख ही लिया है। इतना सब कुछ होने के बाद जो लिंगडोंग है 100 डायनेस्टी वॉर चैंपियन घोषित नहीं करेंगे, किसे करेंगे। मास्टर वुडाओ की बातों को बाकी के जितने वहाँ मास्टर होते हैं वो सभी के सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी यहाँ पे 7 मास्टर्स इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे और अब लिंगडोंग को चैंपियन बनाया जाए, जिनके इस बातों को सुनकर यूएस एक्ट के एल्डर बोलते हैं, जब सभी लोगों की यही इच्छा है और आज मैं सभी लोगों के सामने 100 डायनेस्टी वॉर का चैंपियन और घोषित करता हूँ, वो है लिंगडोंग। यहाँ पे इनके डिसीजन से एक भी ऐसा बंदा नहीं होता जो डिसएग्री हो। यहाँ पे जो किंग टियान है वो भी खुश होता है, उसी को ही चैंपियन बनना चाहिए। तभी यहाँ पे यूएस एक्ट के एल्डर
ये कहने लग जाते हैं आज तक जितने भी चैंपियन हुए हैं हर किसी ने युवा सेक्ट को ज्वाइन किया है क्योंकि वहाँ पे बेस्ट रिसोर्सेज है। उनकी फैमिली को स्ट्रॉन्गेस्ट बैकिंग मिलती है। तो मेरे युवान सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे? ये सारे बंदे ये कहने लगते हैं तो लिंगडोंग की किस्मत खुल चुकी है क्योंकि युवा सेक्ट की तरफ से ओपन ऑफर आया है। यहाँ पे जो है लिंगडोंग अपना भी डिसीजन बताता है मैं असल में ज्वाइन करना चाहता हूँ और दाओ सेक्ट को। जो सभी सुनने के बाद शौक रह जाते हैं आखिर लिंगडोंग ऐसा क्यों करना चाहता है। के बाद हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखता है जो कि हमारे ग्रेट यान डायनेस्टी में है। यहाँ पे हम लोग लिंग फैमिली के और मेन ब्रांच को देख पाते हैं। यहाँ पे एक मीटिंग लगी हुई होती है। सभी लोगों को ये पता लग चुका था लिंग फैमिली में से किसी ने ग्रेट डायनेस्टी वॉर को जीता है। साथ ही साथ वो सुपर सेक्ट में भी गया है। यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था जरूर से ये लिंग लैंकियन होगा जिसने 100 डायनेस्टी वॉर को जीता है। और अभी तक को सभी लोगों को यही लगता था और लिंग लैंकियन ही लिंग फैमिली का सबसे अच्छा बड़ा जीनियस है। साथ ही साथ वो लोग लिंगडोंग का मजाक भी बना रहे होते हैं। वो लड़का हमारे लिंग लैंकियन हमारा मुकाबला करता था। वो लोग लिंगडोंग फैमिली का मजाक भी उड़ाते हैं। अब तो उनकी फैमिली को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ लोगों को भी ये भी लगता है लिंगडोंग लिंग लैंकियन के साथ में हुए बैटल में हार चुका होगा। तभी इन सभी लोगों के एल्डर बोलते हैं इस बार के 100 डायनेस्टी वॉर का चैंपियन सबसे बड़ा जीनियस निकला है। वो तो है हमारे क्लैन का। उसने जीतने के बाद ज्वाइन किया और दाओ सेक्ट को कि सुपर सेक्ट में से ये एक है जो उसका नाम है लिंगडोंग। ये लोग नाम सुनते ही पैरों तले लोगों की जमीनें खिसक गई। आखिर लिंगडोंग इतना बड़ा इस कैसे हो सकता है। इसी वजह से वो एल्डर बोलते हैं और यान सिटी को जल्दी से फैमिली ब्रांच को और नोटिफिकेशन पहुंचा दिया जाए। अभी वो लिंग सेंटियन को और बनाया जाएगा और सुप्रीम एल्डर किंग शाओलिंग के बाकी के जितने भी लोग हैं उन्हें एल्डर्स के काउंसिल में बुलाया जाएगा। आज के बाद हमारे यांग सिटी के अंदर और अगर फैमिली ब्रांच को उल्टा सीधा बोला सीधा ही उसको क्लैन के मेंबरशिप से निकाल दिया जाएगा। यानी कि जो लिंग फैमिली की इज्जत और वो मेन फैमिली के ब्रांच से भी ज्यादा बन जाएगी। साथ ही साथ पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी में मशहूर हो जाएगी। और इसी के साथ में ये सीजन यहीं पे खत्म होता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट सीजन देखने के लिए।